नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं रेलवे के लिए। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, आरपीएफ, ये रेलवे के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, क्योंकि हम जो है इसमें कंटेंट और प्लस क्वेश्चन, कंटेंट भी और क्वेश्चन से दोनों देखेंगे कि जितना मैं आपको मतलब पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन, मतलब किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पर देखिए भाई, ऐसा नहीं है कि मान लिया किसी पे 11th में साइंस नहीं थी, या मतलब किसी पे कॉमर्स थी या आर्ट थी, तो उनके समझ में नहीं आएगा। तो भाई देखो, ये बात है कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपको ऑप्शन चूज करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें जो है कोई रिएक्शन दे दी कि भाई अब, या कोई न्यूमेरिकल दे दिया कि इसे सोल्व करके दिखाओ, तो इस तरीके की साइंस नहीं है ना। बहुत बच्चे यही सोचते हैं ना भाई कि 11th में हमने साइंस छोड़ी थी, अब फिर से साइंस यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो भाई देखो, ये जॉब के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको टफ लगने वाली है, बहुत आसान लगेगी। जैसे हमने ये लिख रखा है भाई, क्लास में ही याद कराने की गारंटी, तो सच में ही क्लास में आपको याद हो जाएगी। देखना, आप इस वीडियो को ख़त्म होते होते आपको इस जीव विज्ञान से, आज हम ये बायोलॉजी शुरू करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज की जो क्लास है हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी। और जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, सच में वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, अदरवाइज़ ऐसे ही चले जाना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। अगर कोई दिक्कत परेशानी है या किसी चीज़ में आपको डाउट लगता है तो आप उसका कमेंट करेंगे, ठीक है, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। देखो भाई, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपसे, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप इसकी वीडियो मतलब इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लास के बाद में इसी टेलीग्राम ग्रुप पे, ये मैंने लिंक दिया हुआ है, इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आप वैसे भी मेरा नाम लिख के सर्च करेंगे तो उस पर एक फ़ोटो लगी हुई है मेरी, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखो, बात करते हैं साइंस की। तो बिल्कुल बेसिक क्लास अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बिल्कुल जीरो से बात करेंगे, जिसने कभी साइंस पढ़ी भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा बस ये है कि जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ी है ना, उस कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को सिखाना। तो देखो, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। अब मैं ये मान के शुरू नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुमने साइंस पढ़ी है, तुम सबने साइंस ले रखी है, 12वीं या 12th में तुम्हारे पास में साइंस थी। नहीं, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूँगा और किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सब चीज़ें दिखाऊँगा। देखो, सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान वैसे तो कहीं भी अगर जीके या जीएस लिखा हुआ है तो वहाँ पर 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आरआरबी में सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका आता है रेलवे में, वो साइंस का ज़्यादा आता है, ठीक है। तो उसको कवर कराते हुए अच्छा कंटेंट के साथ में हम चलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो सामान्य विज्ञान है ये कितने टाइप का होता है। तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, एक आपका भौतिक विज्ञान है जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं, और तीसरा आपका है रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जीव विज्ञान से जो बायोलॉजी है इससे हमारा पोर्शन ठीक ठाक पूछा जाता है। तो आज हम इसे ही शुरू करेंगे, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। जैसे बायोलॉजी है तो आपसे ये पूछता है कि बायोलॉजी, पहला सवाल ये बन जाता है, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो ये है दोस्तों ग्रीक भाषा। ये कभी कभी ग्रीक ना देकर आपको यूनानी भाषा दे देगा, एक ही बात है। और ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, अगर हम इसे तोड़ेंगे एक तरीके से, अगर हम इसे तोड़ेंगे, संधि विच्छेद इसका हम करेंगे, तो ये बनता है बायो प्लस लॉजी। तो यहाँ पर बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब है सजीव चीज़ों का अध्ययन करना, ठीक है, सजीव चीज़ें। बायो का मतलब है सजीव चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे और मानव, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, जिसके पीछे भी लॉजी जुड़ गया, जैसे पेडोलॉजी है ना, मिट्टी का अध्ययन हम पढ़ते हैं, पेडोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके से बायोलॉजी की ही ब्रांच है, लेकिन इसे मुख्य से जीव विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। अब सजीव चीज़ों का क्या अर्थ होता है? सजीव होती कौन कौन सी हैं? जो लिविंग थिंग्स होती हैं दोस्तों, वही सजीव चीज़ें होती हैं जिसका श्वसन हो सके। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हम सजीव हैं। जिसका पोषण करें, जो पोषण करें, और जिसकी ग्रोथ मतलब जिसकी वृद्धि होती है, और जिसमें पाचन होता है। तो प्लांट है, हम पानी देते हैं, उसकी भी वृद्धि होती है, तो वो भी एक सजीव चीज़ है, ठीक है। मानव भी एक सजीव चीज़ों में आता है, सजीव है। अब देखते हैं, देखो ये भी पूछा जाता है, बायोलॉजी
जो है बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो ये दो व्यक्ति हैं, लेमार्क और ट्रेवलियस, इन दोनों ने बायोलॉजी शब्द को दिया है। इसके बाद में बात करते हैं जीव विज्ञान की दो प्रकार की शाखाएं होती हैं, दो प्रमुख शाखाएं हैं। वैसे तो अभी मैंने आपको बता दिया इसकी 60 ब्रांच होती हैं। कितनी ब्रांच होती हैं? 60। लेकिन मुख्य कितनी है? मुख्य दो ही हैं और दो को ही हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान में इसमें हम जीव जंतु मानव के बारे में पढ़ते हैं। इसके जनक अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है, बल्कि पूरे जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। क्यों कहते हैं इसे पूरा विज्ञान का जनक, मतलब पूरे जीव विज्ञान के जनक? क्योंकि इन्होंने 500 से अधिक जीव जंतुओं के बारे में बताया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, ये आप नीचे देख रहे हो, द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया। ये पुस्तक लिखी थी जिसमें भाई जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम बता दिया। मानव का वैज्ञानिक नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। दूसरा आपका जो है दूसरी ब्रांच है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके जनक थियोप्रेटस को माना जाता है और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। तो ये मैंने पुस्तक भी लिखी है, पुस्तक भी पूछ लेता है पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, मतलब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बातें क्या हो जाएगी? देखो ये कई बार रिपीट हुआ है सवाल कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होगी? बेसिक यूनिट ऑफ सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज इक्वल टू क्या होती है? सेल होती है ना। कोशिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं दोस्तों। तो जीवन की मूलभूत इकाई है ये, इस बात को ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को हम कहते हैं। अब हमारा शरीर कैसे बनता है इसको और देख लेते हैं। हमारा शरीर कैसे बनता है? देखो सेल ये एक स्ट्रक्चर है शरीर को बनने का। सेल से टिश्यू का मतलब सेल से टिश्यू में ब्रेक डाउन होगा, फिर ऑर्गन में, फिर ऑर्गन सिस्टम में और ह्यूमन बॉडी में। सेल बोलते हैं कोशिका को, टिश्यू बोलते हैं ऊतक को, ऑर्गन बोलते हैं अंग को, और ऑर्गन सिस्टम अंगतंत्र, और ह्यूमन बॉडी एक मानव शरीर, ठीक है। इस तरीके से मानव शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है, तो दोस्तों सबसे छोटी यूनिट यही होती है, सेल, ठीक है। आप देख रहे हो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हम खाने में 3 मुख्य चीज़ें लेते हैं दोस्तों। खाने में 3 चीज़ें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन। अगर हम कुछ भी टुकड़ा भी तोड़ेंगे ना, तो ये समझो आप कि हम क्या ले रहे हैं? हम ये 3 चीज़ें ले रहे हैं। उससे हमें क्या प्राप्त हो रही है? 3 चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट आपने 10 बार नाम पढ़ा होगा, लेकिन इसे मुख्य तौर पर ऐसे समझिए, इसे शर्करा या मीठी कोई चीज़ खाते हैं तो एक तरीके से हम क्या ले रहे हैं? वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। वसा है, वसा चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं। और प्रोटीन आपको पता ही है, शरीर की ग्रोथ करने के लिए आजकल इसके डब्बे वगैरह भी बहुत जो जिम वगैरह करते हैं वो यूज करते हैं, है ना। प्रोटीन नाम से प्रोटीन हो गया, ठीक है। बाकी देखो ये तीनों चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, हम खाने में 3 चीज़ें लेते हैं। और इसका देखो इनका तीनों का ब्रेकडाउन, यानी कि तीनों हमें किस फॉर्म में मिलती है? ये मिलती है दोस्तों ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है। ग्लूकोज का सूत्र होता है, चलो ग्लूकोज का सूत्र आप जो है कमेंट करके बताएंगे ग्लूकोज का भी सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज से फिर ये किस में जाएगा? CO2 प्लस H2O और फिर ATP। ये CO2 क्या हो जाता है? नाक के द्वारा आउट कर देते हैं हम CO2 को, तो ठीक है। और लास्ट में जो हमें एनर्जी मिलती है वो किसकी फॉर्म में मिलती है? ATP की फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो लास्ट में जो एनर्जी की फॉर्म है वो किस में मिलती है? हमें ATP की फॉर्म में मिल जाती है। अब खाने में ये तीनों मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो अभी बताया मैंने कि ये तीनों चीज़ों से हमें ये क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद में फिर हमें लास्ट में जो एनर्जी मिलती है वो ATP की फॉर्म में मिलती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ATP की फुल फॉर्म अभी बताइए आपको, एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब यहाँ पर देखते हैं मानव शरीर का ऊर्जा उत्पादक अणु, ये भी पूछ लेता है। तो मानव शरीर का ऊर्जा उत्पादक अणु होता है ग्लूकोज, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता ग्लूकोज को तोड़ने के लिए होती है, बिल्कुल सही बात है। मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन ATP की फॉर्म में होता है। अभी बताया ऊर्जा कौन देता है? ATP। और एक ATP इज इक्वल टू कितने कैलोरी के बराबर होती है? 7.6 के बराबर होती है। अब ये ATP कहाँ इकट्ठा होती है? ATP इकट्ठा होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है इसको, ऐसे सवाल आता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम, कुछ शरीर के भाग हैं जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिनका क्या काम होता है। देखो ये डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे हृदय है, हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करना। हृदय का कार्य क्या है दोस्तों? ब्लड को पंप करने का हृदय का कार्य होता है। जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनका क्या काम होता है? ब्लड को शुद्ध करना।
ब्लड को क्या करना, शुद्ध करना। किडनी का क्या कार्य होता है, ब्लड को फिल्टर करना। और लीवर का कार्य होता है दोस्तों खाने को पचाना। देखो ब्लड पंप करना और शुद्ध करने में अंतर है। शुद्ध कौन करता है, शुद्ध करते हैं ये हमारे जो लंग्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो CO2 के साथ में, है ना, मतलब ऑक्सीजन के साथ में और क्या आ जाती है, ऑक्सीजन के साथ में CO2 भी आ जाती है, CO2 भी आ जाती है। ठीक है, और भी अन्य गैसें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है हम नाक से केवल CO2 और ऑक्सीजन ही लेते हैं, और अन्य भी गैस आ जाती हैं। तो ये क्या काम करता है, ये शुद्ध करने का काम करते हैं लंग्स हमारे। ये O2 वाला ब्लड अलग करते हैं और ये अन्य गैस वाला यानी कि आप CO2 मान लो, इसको ये अलग करते हैं। तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है ये होता है प्योर ब्लड, और जो अन्य गैस वाला होता है वो होता है इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड में से ये शुद्ध ब्लड छाड़ते हैं, ऑक्सीजन वाला अलग करके, और किसको ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हार्ट को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और ये हृदय जो है, जो हमारा हार्ट है, ये केवल और केवल शुद्ध ब्लड को ही पंप करेगा। किडनी है जैसे ये फिल्टर करता है। देखो शुद्ध करना और फिल्टर करना दोनों में अंतर होता है। जैसे हम चाय को छानते हैं, इसी तरीके से किडनी का भी क्या काम है, उनको फिल्टर करना। किडनी, 2 किडनी होती हैं, एक किडनी से भी इंसान जी सकता है, लेकिन दोनों किडनियों का काम और एक किडनी का काम वही होता है, ब्लड को फिल्टर करना। अगर किसी की किडनी ख़राब हो जाए उसे डायलिसिस दी जाती है। डायलिसिस एक डॉक्टरी प्रक्रिया है जिससे मानव का ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से। अब प्राकृतिक में और कृत्रिम में आपको पता ही है अंतर है, जो कुदरत की देन है। ठीक है, अगर वो चीज़ हम बाहर से कराएंगे तो इतना मतलब इंसान को बेनिफिट नहीं होगा इस चीज़ का। ठीक है, अब बेनिफिट की क्या बात है, ये तो भाई साहब शरीर के मुख्य अंग हैं। अगर इनमें से कोई भी एक ख़राब हो जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो तीनों ही मुख्य अंग है, जैसे हृदय है, फेफड़े हैं, किडनी है, लीवर। लीवर को हिंदी में कभी कभी ये क्या आ जाता है लिखा हुआ, यकृत आ जाता है दोस्तों, है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। चलो जी, नेक्स्ट अब बात करते हैं। अब देखो ये कुछ बेसिक बातें बताई मैंने आपको, इससे रिलेटेड चैप्टर आज मैं आपका इसमें स्टार्ट नहीं करूँगा। ठीक है, कल की वीडियो में आपको इसका चैप्टर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इससे संबंधित जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सवाल पेपर में पूछे गए हैं, इस तरीके के प्रश्न आए हैं, इसलिए मैं अब इसमें क्या है कि अब मैंने थोड़ा जो भी कंटेंट बताया आपको, इसके बाद में जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है ये पूछ लेता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक देखो थियोप्रेटस, अभी किसको बताए थे, ये बताए थे मैंने आपको, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ये किसके जनक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के। ये अरस्तु कौन है, ये जीव विज्ञान के जनक है, ये जीव विज्ञान के जनक है। हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस ये इतिहास के जनक है, हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ये किसके जनक है, ये दोस्तों भूगोल के जनक है, भूगोल के जनक। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पूछा है जीव विज्ञान के जनक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु पूरे जीव विज्ञान के पूछ ले या आपसे जंतु विज्ञान के पूछ ले, एक ही आंसर होगा, क्या होगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बायोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो बायोलॉजी शब्द आपको बताना है, क्या लेमार्क ने दिया है, बिल्कुल लेमार्क ने भी दिया है। ठीक है, क्या ट्रेवलियस ने दिया है, दोनों ही चीज़ें मैंने लिखी थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क और ट्रेवलियस। अरस्तु अभी बताया है ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थियोप्रेटस ने कौन सी पुस्तक लिखी, थियोप्रेटस ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो थियोप्रेटस ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी है, द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया, ये लिखी थी अरस्तु ने। ठीक है, ये पूछ रहे हैं थियोप्रेटस ने। तो थियोप्रेटस ने तो भाई साहब क्या बताया था, पेड़ पौधों के बारे में बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं। बार बार बताया कि इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, यानी कि सेल्स से ही मिलके शरीर का निर्माण होता है। सेल्स से क्या बनते हैं, क्या बताया, टिश्यू में ब्रेक डाउन होता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ह्यूमन बॉडी का प्रयोग होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है उस चीज़ में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर का ऊर्जा उत्पादक अणु कौन सा है। अभी बताया है कि हम खाने में 3 चीज़ें लेते हैं, आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, और इन तीनों चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। तो मानव का ऊर्जा उत्पादक अणु है ना, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान रखेंगे, तो ये क्या है, ग्लूकोज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एटीपी में कितनी कैलोरी होती है, ये भी अभी डिस्कस करा है, बताइए कितनी कैलोरी होती है। तो एक एटीपी इज इक्वल टू 7.6 कैलोरी। और एटीपी की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, एडोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह। तो कोशिका का शक्ति गृह दोस्तों कहा जाता है, क्या आरबीसी को कहा जाता है, नहीं जी, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी, क्या डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, नहीं, ये वाइट ब्लड सेल है ना। ये तो एक तरीके से किसके हैं, ब्लड के टाइप हैं। प्लेटलेट्स, क्या इसको कहा जाता है, नहीं, ये भी ब्लड का ही टाइप है, ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस शक्ति गृह, जहाँ पे ये कोशिका मतलब एक तरीके से इकट्ठा होती है, तो इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 100 बार सवाल, पता नहीं कितनी बार सवाल ये पूछा गया है एग्जामों में, ध्यान रख लेना। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का हिंदी में कह देगा आपको शक्ति गृह किसे कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, फेफड़ों का क्या कार्य है ना। फेफड़ों का क्या कार्य है, तो क्या ब्लड को छानना है, नहीं जी, इसकी तो हमने बारे में बात करी। ब्लड को छानना या फिल्टर करना किसका काम है, तो दोस्तों ये काम है किडनी का, है ना, किडनी का काम होता है। इसके बाद में ब्लड को पंप करना, नहीं, ब्लड को पंप कौन करता है, ये तो हार्ट करता है, हार्ट, हृदय करता है। इसके बाद में ब्लड को शुद्ध करना, हाँ जी, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केवल ऑक्सीजन लेना, नहीं भाई, ऑक्सीजन लेना नहीं है तो बहुत सारी कैसे लेते हैं, ठीक है। इसका काम है ब्लड को शुद्ध करना, प्योरीफाई करना, ठीक है। तो इसका फेफड़ों का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हृदय गति मापी यंत्र कौन सा है। हृदय की जो गति मापता है, आप देखते होगे 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य का जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है, जो दिल है कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का जो दिल है। अब ये किससे मापते हैं, ये किससे मापते हैं, मान लिया अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी होगी, है ना, तो डॉक्टर आके क्या करता है, डॉक्टर तुमने देखा होगा, डॉक्टर पहले ये नब्ज पकड़ के या दिल की धड़कन को चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये यंत्र कुछ मैं लेकर आया हूँ, जैसे फेदोमीटर है, इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। क्या मापते हैं इससे मापते हैं समुद्र की गहराई। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, समुद्र की गहराई मापी जाती है इससे, फेदोमीटर से। तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका। दूसरा ऑप्शन क्या है, लैक्टोमीटर, ये भी पूछा जाता है। इससे क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता, इससे शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता। तीसरा आपका क्या है, ये है आपका स्फिग्नोमेनोमीटर। इससे क्या मापते हैं, इससे बीपी मापा जाता है, बीपी, ये बीपी के लिए है। और ये आपका है स्टेथोस्कोप, ये है हृदय की गति मापी यंत्र, हृदय की गति मापी यंत्र की भाई साहब हृदय की जो धड़कन है वो चल रही है नहीं चल रही है। तुमने देखा होगा डॉक्टर जो है जो गले में टांग के रखते हैं और जो दोनों कानों में लगाते हैं और फिर सामने मतलब पेशेंट के लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो स्टेथोस्कोप ही होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेथोस्कोप होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखो ये जो चीज़ें हैं हमने इसे 10 ही सवाल थे और 10 के 10 हमने इसे जितना मैंने आपको बताया इससे लगभग 10-12 सवाल इस तरीके के बन जाते हैं, ठीक है। आज बिल्कुल ये बेसिक क्लास थी, आज कोई मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं करा, ये बायोलॉजी है, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक क्लास लेता हूँ ताकि जो है आपको इसमें ये पता चल सके कि हम किसके बारे में और कैसे कैसे पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या है कि जैसे मैं देखो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, वैसे आप अगर अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। हाथ से नोट्स बनाओ, फिर उसे पढ़ो और उसके बाद में ये क्वेश्चंस लगाओ। भाई मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपने ये पूरा कंटेंट पढ़ लिया ना एक बार, है ना, और याद कर लिया, तो ये गारंटी है भाई एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे कहीं से भी आप टेस्ट लगा लेना, ठीक है, कहीं से भी टेस्ट लगा लेना, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अपने हाथ से नोट्स बनाए, और जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।